नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग डेंगू बुखार के विषय में बात करेंगे। मैं आपको डेंगू से बचाव के उपाय, डेंगू के साइन सिम्टम्स व कब जो है हम लोगों को डॉक्टरी हेल्प डेंगू में लेनी चाहिए, उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। डेंगू जो है एक वायरल बीमारी है जो कि एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलती है व यह मॉस्किटो जनरली साफ़ पानी में पनपता है और सुबह के टाइम व शाम के टाइम ज़्यादा काटता है। चूँकि ये साफ़ पानी में पनपता है तो यह ज़रूरी है कि हम घर के आसपास साफ़ पानी के जो भी कलेक्शन की जो पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा ना होने दें, वहाँ पानी इकट्ठा ना हो, उससे बचाव कर सकते हैं हम डेंगू से। दूसरी बात यह है कि जैसे कि ये सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा काटता है तो हम लोग पूरे आस्तीन के कपड़े पहने व लॉन्ग पैंट्स पहन के निकलें कि जिससे जो है मच्छर का काटना कम हो। तीसरा जो है हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों पे लगाने वाले भी रेपेलेंट्स आजकल आते हैं जो बच्चों के लगा सकते हैं या बड़े भी जो है अपने कपड़ों में लगा के निकल सकते हैं, तो उससे मच्छर का काटना कम होगा और डेंगू से बचाव होगा। अब बात आती है कि साइन सिम्टम्स डेंगू के क्या हैं। मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन के अंदर मरीज के बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार आने के साथ ही मांसपेशियों में दर्द, हाथ पैरों में, हड्डियों में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। डेंगू को इसीलिए हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। साथ ही साथ सर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द होना, उबकाई आना, उल्टी आना, पेट में दर्द, यह सभी लक्षण डेंगू के हैं और अगर ये आ रहे हैं तो जांच करानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो ऐसे वार्निंग सिम्टम्स हैं कि जिनके प्रति अपने को आगाह रहना चाहिए और वो आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इनमें हैं अत्यधिक पेट में दर्द होना, अत्यधिक वॉमिटिंग होना, उल्टी आना, जो कि अगर ज़्यादा उल्टी आएगी तो आपके पानी की कमी होगी और जो है फर्दर समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो अगर उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं, नहीं खा पी पा रहे हैं, तो डेंगू में तुरंत अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। जो अन्य सिम्टम, जो वार्निंग साइंस अपन कहेंगे, उसमें है कि बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाना, गफलत में आ जाना, सांस में तकलीफ़ होना। कई बार जांच में पता चलता है कि मरीज के प्लेटलेट कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। तो ये सारे वार्निंग सिम्टम्स हैं कि हम लोगों को डॉक्टरी हेल्प लेनी चाहिए व अस्पताल में अगर भर्ती होने के लिए कहा जाए तो होना चाहिए। डेंगू में अक्सर प्लेटलेट के विषय में काफ़ी बात होती है। प्लेटलेट जो है खून के वह कण हैं जो खून का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो खून, शरीर के किसी भी भाग से खून का रिसाव हो सकता है, जैसे कि पेशाब में खून आना, मुंह से खून आना, नाक से खून आना या पेट में अपने आप खून का रिसाव हो जाना। तो यह काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है। इसके लिए इससे पहले ही वार्निंग सिम्टम्स पे हमको डॉक्टरी हेल्प लेनी चाहिए। जब अस्पताल में एडमिट होते हैं तो वहाँ क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, ये जो है कई बार रहता है कि वायरल बीमारी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं, इसमें जो है ये समझना ज़रूरी है कि जब वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं तो जब अस्पताल में एडमिट होंगे तो वहाँ पे सही मात्रा में आईवी फ्लूइड्स दिए जाएंगे, जिससे जो खून गाढ़ा हो रहा है आपका प्लाज्मा लीकेज की वजह से, वह वापस से पतला होगा और आप नॉर्मलाइज होंगे धीरे धीरे। दूसरा, जैसे कि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो कई बार अत्यधिक प्लेटलेट्स कम होने पे प्लेटलेट्स चढ़ाने भी पड़ते हैं। तो अस्पताल में जिस भी तरह से सिंगल डोनर प्लेटलेट या रैंडम डोनर प्लेटलेट जो कि किसी के शरीर से निकाल के आपको दिए जा सकेंगे, तो इसलिए उचित समय पे डॉक्टरी सलाह व एडमिट होना आवश्यक है। तो यह कुछ बातें हैं कि अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो डेंगू से बचाव संभव है। धन्यवाद।